रजनीकांत जी। जी। श्री हरिवंश महाराज जी। महाराज जी, मैं पिछले 8 महीनों से निरंतर भजन, एकांतिक वार्तालाप एवं सत्संग सुनने का प्रयास कर रहा हूँ। किसका है? हाँ, निरंतर भजन से हम पूछा किसका है। निरंतर भजन बहुत कठिन बात है। आप 8 महीने की बात कर रहे हैं, हम पूरे जीवन की बात कर रहे हैं। निरंतर शब्द बहुत कठिन शब्द है? हाँ, ये ठीक है। निरंतर बहुत कठिन शब्द है। निरंतर भगवान का भजन होने लगे तो माया को पार कर चुके हैं, पार नहीं करना है। माया ही तो, अंतर में ही तो माया लगती है। जहां भगवान के भजन में अंतर होता है वहीं मैं मोर तोर तय का चिंतन प्रपंच का होता है। जब निरंतर भगवदाकार वृत्ति है तो माया मुक्त पुरुष है। न सोचति न कांक्षति, न कोई सोच है न कोई चाह है, तो भगवान में निरंतर रमण कर रहा है। तो निरंतर शब्द से परिचय होना बड़ा कठिन है। सातु दीर्घ काल निरंतर सत्कार सेवितो दृढ़ भूमि, जो बहुत लंबे समय तक निरंतर जप करता है तो दृढ़ भूमि, हृदय परिपक्व हो जाता है। तो क्या प्रश्न है जी, आप कह रहे हैं कि हमारे गुरुदेव जो कि शरीर से नहीं है अभी, उनके द्वारा 12 अक्षरीय शिव मंत्र से दीक्षा मिली है। शिव जी हमारे आराध्य देव हैं, उनमें अगाध श्रद्धा भी है, लेकिन वृंदावन निरंतर आगमन से श्री किशोरी जी में जुगल सरकार की आराधना की तीव्र इच्छा होती है। महाराज जी, ग्रस्त कैसे दोनों इष्टों की उपासना करें? दोनों इष्टों की एक साथ उपासना तो प्रारंभिक में हो सकती है, आगे चल के नहीं। अब जैसे भगवान शंकर की उपासना करते थे तो भगवान शिव ने युगल उपासना दे दी, तो फिर अब युगल उपासना में ही। तो अगर भगवान शिव की उपासना करते रहिए और वो युगल उपासना दे दें तो फिर आसक्त हो जाए युगल उपासना में। एक साथ थोड़े समय तक चल सकती है, लेकिन जब आसक्ति प्रकट होगी तो आसक्ति एक में होती है, बहुत रूपों में आसक्ति नहीं होती। समान भाव से सब देवी देवताओं की उपासना आराधना एक सनातन धर्म की पद्धति है, लेकिन एक में आसक्त हो जाना ये प्रेम की बात है। प्रेम में फिर प्रेम गलियति सांकरी तामे दो न समाए, उसमें दो नहीं, उसमें एक ही रहते हैं। तो एक भाव भगवान शिव से कह दीजिए कि एक भाव दे दें, वो कृपा करके दें। आप आशीर्वाद देंगे? हाँ, हृदय से आप भगवान शिव से प्रार्थना कीजिए। महक चांदना जी, मेरठ से। राधे राधे बाबा। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, जगन्नाथ जी की कृपा से उनमें पिता भाव अनुभव होता है, और श्री जी की अनंत कृपा से जब आपको श्रवण करने का अवसर मिलता तो ऐसा लगा कि जैसे साक्षात जगन्नाथ जी आपके रूप में बात कर रहे हैं। महाराज जी, मैं ऐसा क्या करूं कि अपने पिता जगन्नाथ जी के हृदय को अनंत प्रसन्नता दे पाऊं? लीला कथा का गायन बहुत जल्दी प्रसन्न होते हैं। जहां जहां भगवान की लीला कथा का गायन होता है वहां भगवान प्रकट रहते हैं। मद भक्ता यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारद, न हम बसामि वैकुंठे योगी नाम हृदय चन में। भगवान कहते मैं योगियों के हृदय में भी नहीं रहता, वैकुंठ में भी नहीं रहता। जहां मेरा भक्त लीला गायन करता है वहां मैं रहता हूं। तो गीत गोविंद का गायन जगन्नाथ जी को बहुत पसंद है। तो आप जब जब उनको गीत गोविंद सुनाएंगी तब तब वो आपके पास होंगे और वो सुन रहे होंगे। हमारे यहाँ भी कहा गया है, नाम बाणी जहां श्याम श्यामा तहां, नाम बाणी सुनत श्याम श्यामा सुबस, नाम बाणी निकट श्याम श्यामा प्रगट। तो नाम बाणी ही खूब नाम जप करो और लीला गायन सुनाते रहो। हवलदार विनोद कुमार जी, मथुरा। राधे राधे महाराज जी। राधे राधे महाराज जी। गुरुदेव भगवान, भारत के सैनिकों को आप बहुत प्यार करते हैं, बहुत सम्मान भी करते हैं। महाराज जी, हम सैनिक बॉर्डर पर ड्यूटी से फ्री होते हैं, उसी समय एकांतिक वार्तालाप सत्संग आदि भी सुनने का प्रयास करते हैं और नाम जप भी करते हैं। महाराज जी, जो प्रेम हम युद्ध भूमि में अपने देश के लिए अनुभव करते हैं, क्या वो भी राधा कृष्ण के प्रेम का कोई स्वरूप हो सकता है? हाँ, क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि सृष्टि भी तो भगवान है। भगवान भी तो इस सृष्टि रूप में ही है। अगर ये नहीं मानते तो भगवान की ही तो सृष्टि है।
और उसकी रक्षा का आपको भार दिया गया, तो आप भगवान की सेवा ही तो कर रहे हैं। सृष्टि रूप में जो रक्षा का कार्य कर रहे हैं वो भगवान की ही सेवा है, वो अलग नहीं है। तो भगवान की सेवा मानकर भगवान का स्मरण करते हुए एक त्यागी सन्यासी की तरह आपका जीवन है। मतलब परिवार से कितनी दूर कहाँ तैनात कर दिया गया, मिलन हो कि न मिलन हो, आ पाओ घर की ना पाओ घर, एक पूरा जीवन समर्पित जीवन है। तो खूब नाम जप करो और जो सेवा मिले उसे प्राणपन से निर्वाह करो, और वो सेवा भगवान की है ऐसा भावना करो, तो निश्चित भगवत प्राप्ति हो जाएगी। चिराग जेटली जी इंदौर से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, अभी तक ठाकुर जी की कृपा से 8 ज्योतिर्लिंग शक्तिपीठ के दर्शन कर चुका हूँ। मेरे मन में ये जानने की जिज्ञासा है कि जो एनर्जी मुझे ज्योतिर्लिंग शक्तिपीठ में या वृंदावन में महसूस होती है वो सब एक ही है क्या, और क्या हमें अलग अलग सभी मंदिरों में या ज्योतिर्लिंग जाना चाहिए या अपने मन को एक इसमें हमारी श्रद्धा प्रबल काम करती है। आपका जहां श्रद्धा प्रबल हो जाएगी वहीं से आपको ऊर्जा मिलने लगेगी, और श्रद्धा प्रबल ना हो तो कहीं भी आपको ऊर्जा का अनुभव नहीं होगा। भागवतिक उत्साह, भागवतिक आनंद तब होता है जब हम पहले से निश्चय किए होते हैं, अब मैं विश्वनाथ जी के दर्शन करने जा रहा हूँ, बड़ा आनंद आएगा, बड़ा मंगल होगा। तो आपने जो श्रद्धा और विश्वास प्रकट किया वो वहां जाकर आनंद दे रहा है। नहीं तो श्रद्धा और विश्वास की कमी होने के कारण भगवान श्री कृष्ण को देखते हुए भी दुर्योधन के मन में कोई ऊर्जा शक्ति नहीं आती। नहीं, भगवान को साक्षात देखता है तो उसके अंदर कोई भागवतिक लक्ष्य, क्योंकि वो द्वेष से युक्त हो चुका है। तो जब हम श्रद्धा से युक्त होकर वृंदावन या कहीं भी जाते हैं तो हमें भागवतिक अनुभव होता है, क्योंकि सर्वत्र भगवान तो है ही, पर श्री विग्रह के रूप में, अर्चावतार के रूप में जहाँ प्रकट है वहाँ रोज आराधना होती, तो वहाँ का वायुमंडल बड़ा पवित्र होता है। तो पवित्र वायुमंडल से हमारे अंदर आध्यात्मिक शक्ति जागृत होती है, आध्यात्मिक ऊर्जा की प्राप्ति होती है। उसमें प्रधानता हमारी श्रद्धा होती है, हमारा भाव होता है। श्रद्धा भाव ना हो तो एक आदमी श्रद्धा से जाए तो उसे ऊर्जा मिलेगी, एक आदमी श्रद्धा भाव भी नहीं तो उसको कुछ अनुभव में नहीं आएगा।